ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी से आज शास्त्री प्रथम खंड के लिए पाणिनि शिक्षा से हम लोग उष्म गति विशेष विवेकः उसके बारे में व्याख्या को पढ़ेंगे। बच्चों, यद्दोकार प्रसंधान मुकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्यात् यदंत्यम वक्तमुष्मनः। यदि ओभाव प्रसंधानां पदम उकारादि पदम तर्हि तादृशं पदं स्वरान्तं विद्यात् यद अन्यत् ओभाव प्रसंधानां पदं तत् पदं वाक्यम् उष्मनतः गति विशेषणे ओभाव प्राप्ति रूपेण युक्तं पदं विद्यात्। यदि चेद ओभाव प्रसंधानां ओकारत्वात् प्राप्ति मता संधिना युक्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं वा उकारादि परं परिस्थितोकारादिक पदम तर्हि यदा तादृशम् उक्त विलक्षण युक्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं वा स्वरान्तं अजन्तं अन्त्याकारस्वरूपं विद्यात् जानीयात् यत् साकांक्ष बुद्धि विशेष विषयभूतम् अन्यत इतरत परिस्थितानुकारादिक पदम् ओकार प्रसंधानां पदं तत्तादृशं पदं वक्तव्यं। स्पष्टरूपेण उष्मानः विसर्गस्य गतिविशेषेण ओभावप्राप्तिरूपेण युक्तं पदं विद्यात्। यदि ओभाव प्राप्तिमनां संधिनां युक्तं पदम् उकारादि पदं परं तर्हि तादृशं पदम् आकारस्वान्तं जानीयात् यत् परिस्थितानुकारादि पदम् ओभावप्राप्तिमता संधिनां युक्तं पदं तत् स्पष्टरूपेण विसर्गस्य ओभावप्राप्तिरूपेण गतिविशेषेण युक्तं पदं जानीयात्। एतदपि पद्यं पंजिकायां शिक्षाः प्रकाशव्याख्यानां च परिगृहीतं नास्ति। याजुकपाठे तु अस्ति पूर्वपद्यवदेतत् पद्यमपि ग्रन्थगढूभूतमेव दृश्यते। पद्ये वाक्यरचना च विशुन्थलाध्याहारेण पूर्णीयते। पद्यमेतं ग्रन्थनमक्तु परिष्कृतां शैलीं प्रमाणयति। यदि ओभाव प्राप्ति युक्त संधि के युक्त पद से अव्यवहित परवर्ती पद उकारादि है तो उस पूर्व पद को अकार स्वरांत जाने। जो अव्यवहित परवर्ती अनुकारादि पद से युक्त ओभाव प्राप्ति युक्त संधि से युक्त पूर्व पद है उसको स्पष्ट रूप से विसर्ग के ओभाव प्राप्ति रूप गति विशेष से युक्त पद जाने। यथा तबोदय में उत्तर पद उकारादि होने से पूर्व पद तब स्वरांत है। बालको गच्छति में उत्तर पद उकारादि न होने से पूर्व पद बालकः समांतः विसर्ग है, यह निश्चय हो जाता है। यह पद भी पंजिका व्याख्या में और शिक्षा प्रकाश व्याख्या में परिगृहित नहीं है। यजुक पाठ तो परिगृहित है। वर्ण स्थान के निरूपण के प्रकरण के बीच में इस पद्य का सन्निवेश भी चिंत्य है। अब कहते हैं वर्ण विशेष स्थान निरूपणम। हकारम पंचमेर युक्तम ता हंतस्थाभिश्च संजुतम उरस्यम च बीजानीयात् कंठ्या माहुर संजुतम। पंचमय युक्तम अंतस्थाभि च युक्तम हकार उरस्य बीजनीयात् असुंजंतम तम कंठम आहु। पंचमयि कवर्गादि वर्गां तिम वर्णैः ङकारादिभियुक्तं संयुक्तम् अंतस्थाभि अंतस्था संचकरै वर्णैः यवरलये संयुतं संयुक्तं हकारम् अंतिम व्यंजन वर्णम् उररस्य उरस्थानं विजानीयात् विद्यात् असंयुतं। पंचमैरस्थानभिश्च असंयुक्तं तं पूर्वोक्तं वर्णं हकारं कंठ्यं कंठ्यस्थानम् आहु ब्रुवन्ति। पंचम वर्ग पंचम वर्णैः संयुक्तम् अंतस्थाङ्ग्यग्रे वर्णैः संयुक्तं च हकारम् उरस्थानं विजानीयात्। वर्ग पंचमैरे वरेः
अंतस्थार संकरे वर्णश्च चापि असंयुक्तं हकारं तु कंठस्थानकमेव जानीयात्। अपराह्ने अन्निकं ब्राह्मणा वासज हरस्व हलाद आहनाम इत्यादि स्थलेषु हकारस्य वर्गपञ्चमो युतस्य अंतस्थामुपस्य चोरस्थानकत्वं हकारादुतस्य पंचम वर्णस्य अनन्तस्था वर्णस्य वर्णोच्चारणे वयोरविरोधो न हकारोच्चारणवयोः कियतां व्योनाशोधः वयूनाम् अन्तरा मुख्यस्य गुञ्जति सेव जानात बोध्यं। तैत्तिरीयशाखायां तु पंचमकस्य हकारस्य नासिकाया वर्णता प्राप्ति भवति। तैत्तिरीयप्रतीक्षाणां व्यासशिक्षादिकुप्रतिपदं वर्तते। तद्विवरणं कौण्डिन्यान् शिक्षायां नासिवक्न विवेचने द्रष्टव्यं। ततश्च हकाराद् ण मेघस्वस्मिन् हि एकपदे स्थिते परेरंतरागतो रक्तो हस्तो नास्ति उच्यते। परवर्ती वर्ग पंचम वर्णों में से अंतस्त्यांज्ञा वर्णों में संयुक्त हकार को उकार स्थान जाने और उन वर्णों से असंयुक्त हकार को कंठ स्थान जाने। परवर्ती वर्ग पंचम वर्णों में संयुक्त अपरान अहनिक ब्रह्मा इत्यादि पद में स्थित हकार कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा में नासिक्य वर्ण माना जाता है। यह बात तैत्तिरीय प्रतिशाख्य तथा व्यासादि शिक्षा तैत्तिरीय शाखा के शिक्षाओं में वर्णित है। नासिक्य एक पृथक ही वर्ण माना जाता है। नासिक वर्ण के विवेचन के लिए कौंडिन्य शिक्षा में कहता है कंठ्या वहा बिचु यशास तालव्या ओष्टजाबपो स्यूरमूर्धान ऋटुरखा दन्त्याः लृसुलसा स्मृता। अहो कंठ्यो इत्युच्यसा तालव्याः उपु ओष्ठस्यो ऋटुरखाः मूर्धन्यास्यो लृतुलसाः दन्ताः स्मृता। अहो अकार हकारो कंठ्यो कंठस्थान भावो इचु यसा इकार चवर्गीय वर्ण यकार सकारः तालव्या तालुस्थान भावः उपकार पवर्गीय वर्णो ओष्ठजो दशनस्थानस्तन भवो ऋटुरकार इकार टवर्गीन वर्ण रेप रखास मूर्धन्या मूर्धनस्थान भावः लृतुलसा लिकार तवर्गीय वर्णाः लकार सकार दन्ताः स्थान भावाः स्मृता स्मृति रूपेण ज्ञानेन अवगताः। अकारादो कंठस्थान इकार चवर्गीय वर्ण इकार सकारः तालुस्थान उकारः पवर्गीय वर्णो होष्ठस्थानो ऋकार टवर्गीय वर्णो रेप रकारः मूर्धस्थान लिकार तवर्गीय वर्ण लकार सकारः दन्तस्थानाः अवगाः सन्ति। कहते हैं वर्णस्तेषु कंठादीनां स्थानी नामना प्रसिद्धानि तत स्वरूपान् तु शिक्षेकर विशेषतो वर्णातानि साधारणतया जनैरवीति तानि तस्मात् तेषां परिचयात् कौण्डिन्य शिक्षायां वर्णानाध्यायस्य वर्णोत्पत्तिः शरीराधिकारात् काश्चन कारिकाः प्रदंशते। मुखनासुकरिका विवाहग स्वन्ध्यन्त त्वत्सः स्वरंजन मुखार्धुद प्रदेशः कंठ उच्यते। मध्यस्थोतं तमो भगो मुख विलस्य तु छदिशो भवितो मूर्धां शिक्षकानां विपरस्थिताम् उक्तारा मूर्धना पुरः पश्चात् वर्ष्वाद यो भाग अगस्त्यः तत्तालु शिक्षा शास्त्रे तु विशुद्धामि विसंज्ञतां तन्वेष्टांगन्त भागश्च पश्चिमः स्थितः धारा मध्यमस्य विश्वभो विवर्ष वर्ष वन्यते। अकार हकार कंठस्थान इकार चवर्गीय वर्ण च छ झ य यकार शकार तालुस्थान उकार पवर्गीय वर्ण प फ भ उष्ठस्थान ऋकार टवर्गीय वर्ण ट ठ ढ न रेप और खकार मूर्धन स्थान तथा लिरिकाल तवर्गीय वर्ण तो थ ध न लकार और सकार दंत स्थान अवगत हुए हैं। वर्णों के कंठादि स्थान प्रसिद्ध है किंतु कंठादि का स्वरूप शिक्षा ग्रंथों में प्रायः वर्णित है। उर के वर्णन कौंडिन्यासन शिक्षा के वर्णाध्याय के वर्णोत्पत्ति शरीर धारिका में पाए जाते हैं। जिज्ञासु पाठक उन विस्तार वहीं देखे। इन्हीं प्रकार छ च उच्चारण य न इत्यादि उच्चारण अपभ्रंश रूप के होने से त्याज है। इनका वेदांग शिक्षा व्याकरण आदि शास्त्र सम्मत शुद्ध उच्चारण स और ज ही है। उच्चारण में सुधार लाने के लिए लेखन में भी ख्वस ज की ही प्रयोग करना समुचित है। हमने कौंडिन्य न्याय शिक्षा में संपूर्ण ग्रंथ में वैसे ही प्रयोग किया है। अस्तु। कहते हैं वर्ण काल में ऋकार के उच्चारण में समस्या बनी हुई दिखती है। विभिन्न प्रांतों के संस्कृत अध्याता विभिन्न रूप में ऋकार का उच्चारण करते हैं। कृष्ण इस पद का कृष्ण
कृष्ण इत्यादि सभी उच्चारणों के कुछ आधुनिक विचारक उपादेय मानते हैं, किंतु ये सब उच्चारण तदत्त देश भाषा के उच्चारण के प्रभाव से संस्कृत में घुसे हुए अपभ्रंश रूप के उच्चारण है। याज्ञ कर्म में प्रयुक्त संस्कृत भाषा के वर्णों को उच्चारण प्रतिशाख्यादि शिक्षा ग्रंथों में वर्णित रूप से अनादि अनपभ्रंश रूप में ही करना आवश्यक है, अतः उक्त विचार ग्राह्य नहीं है। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। पुनः अगली कक्षा में आप लोगों के साथ पुनः जुड़ जाऊँगा। धन्यवाद।